कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम कुछ जो इमिनेंट पर्सन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो काइंड ऑफ हम बायोग्राफी जो है उस टाइप से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जो ग्रेट ग्रेट पर्सन्स है, जो ऐसे लोग जिन्होंने देश में कुछ ऐसे कार्य किए जिनकी बदौलत देश में बदलाव आए, देश आगे बढ़ा, देश ने तरक्की की। तो उसी सीरीज में लेटेस्ट अभी राकेश झुंझुनवाला, जिन्हें कि बिग बुल ऑफ द शेयर मार्केट भी कहा जाता था और वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जो जाने जाते थे, तो रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। तो राकेश झुंझुनवाला एक ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने कि एक जो मेंटलिटी होती है कि जैसे पहले हम सुनते थे या कहा जाता था एक आम आदमी को कि भैया शेयर मार्केट में, शेयर बाज़ार में जो पैसा लगाते हैं वो डूब जाता है। तो राकेश झुनझुनवाला ने एक जो ये मिथक था एक कॉमन मैन के मन में, उसे तोड़ा। एक कॉमन मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आकर इतना पैसा शेयर मार्केट से कमाना और लगातार उस पैसे को बढ़ाते जाना, किस तरीके से शेयर मार्केट में नॉलेज का, ज्ञान का और उसकी स्टडी करके, एनालिसिस करके, उस नॉलेज को यूज़ करके किस प्रकार शेयर मार्केट से अर्न किया जा सकता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है श्री राकेश जी झुनझुनवाला। तो वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला जो है, इनका जन्म जो है 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में हुआ था और एक राजस्थानी मारवाड़ी परिवार से आते थे। मुंबई में इनका पालन पोषण हुआ। इनके जो पिता थे राधेश्याम झुनझुनवाला, वो इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में काम करते थे और इनका सरनेम इंडिकेट करता है कि इनके जो एंसेस्टर्स है वो झुंझुनू जो है राजस्थान में, वहाँ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो इनकी ग्रेजुएशन, जो इनकी पढ़ाई है, वो सिडेनहेम कॉलेज मुंबई से की और उसके बाद इन्होंने अपने आप को चार्टेड अकाउंटेंट के जो कोर्स होता है उसके लिए भी इनरोल किया था। तो राकेश झुनझुनवाला जो एक इंडियन बिलेनियर, एक बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट, एक स्टॉक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर रहे। इन्होंने जो अपना इन्वेस्टिंग में कैरियर था, शेयर बाज़ार में जो इनका कैरियर था 1985 में शुरू किया था, महज 5,000 रुपये की कैपिटल के साथ। और ऐसा बोला जाता है कि उस समय पे जब इन्होंने शुरू किया था तो इनके पिता जो थे वो इन्हें बताते तो थे शेयर मार्केट के बारे में, बट बिल्कुल खिलाफ थे। और उन्होंने इन्हें सख्त हिदायत भी दी हुई थी कि भैया किसी से पैसा लेकर तुम बाज़ार में नहीं लगाओगे, क्योंकि वो जानते थे कि शेयर बाज़ार की जो वॉलेटिलिटी होती है वो कितनी ज़्यादा होती है एंड वो उन्हें हार्म भी कर सकती थी। तो इस कारण एक पिता का पुत्र के प्रति जो मोह रहता है, स्नेह रहता है, इस कारण वो उन्हें रोकते थे। बट राकेश झुनझुनवाला अलग ही इंसान थे। तो कहते हैं ना कि जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो कुछ अलग करते हैं। तो उसी तरह राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में 5,000 रुपये महज कैपिटल के साथ शुरू किया था और इनका जो पहला बड़ा प्रॉफिट था वो इन्होंने 1986 में अर्न किया। राकेश झुनझुनवाला की जब मृत्यु हुई तब उनकी जो नेटवर्थ थी वो अराउंड $5.8 बिलियन, जो कि अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें तो 46,000 करोड़ के आसपास थी। और ये भारत के 36 रिचेस्ट बिलेनियर थे फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार। इनकी एक खुद की असेट मैनेजमेंट फर्म थी जिसका नाम था रेयर इंटरप्राइजेस। तो ये जो रेयर है, RA राकेश के फर्स्ट दो इनिशियल और RE जो इनकी वाइफ है रेखा, उनके फर्स्ट टू इनिशियल को लेकर उन्होंने अपनी ये खुद की एसेट मैनेजमेंट फर्म चालू की थी, रेयर इंटरप्राइजेज। अभी अभी एक आकाशा एयर करके एयरलाइंस भी लॉन्च हुई है, उसके भी एक फाउंडर है राकेश झुनझुनवाला। तो झुनझुनवाला वॉज ऑफन रिफर्ड टू एज इंडियन वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट जो बर्कशायर हाथवे करके कंपनी है उसके फाउंडर है। और राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट और बिग बुल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था एंड वॉज वाइडली नोन फॉर इज स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शंस एंड बुलिश आउटलुक्स। तो इनको इनके जो स्टॉक मार्केट के प्रिडिक्शंस होते थे और जो इनका आउटलुक होता था, बुलिश आउटलुक, तो बुल और बियर, अगर सबने स्कैम 1992 सीरीज देखी होगी तो उसमें होता है बुल और बियर। तो बुल जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाता है, बियर जो उसे नीचे की तरफ लाके उससे अर्न करता है। तो राकेश झुनझुनवाला को बिग बुल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका करियर क्या रहा? Jhunjhunwala's interest in stock markets arose when he observed his father discussing the markets with his friends. तो जब ये अपने पिता को अपने दोस्तों के साथ मार्केट के बारे में बातें करते हुए सुनते थे, तब इनका जो इंटरेस्ट था वो स्टॉक मार्केट्स में आया।
और जैसा कि हमने बताया था कि इनके फादर उन्हें गाइड तो करते थे बट कभी उन्हें पैसा नहीं दिया इन्वेस्ट करने के लिए। तो 1986 से 1989 के बीच में राकेश झुनझुनवाला ने उस समय पर 20 से 25 लाख प्रॉफिट शेयर मार्केट से कमाया था। झुनझुनवाला जो टाइटन कंपनी है, टाटा की जो टाइटन है, उसके अंदर बहुत बड़े एक इन्वेस्टर ये रहे। इन्होंने टाइटन के शेयर मेनली पिक करना 2015 में चालू किए और अब टाटा के इस स्टॉक में इनका जो शेयर मतलब इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड टाटा के स्टॉक्स में वो 11,000 करोड़ के आसपास है। 2021 में इनका जो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट था जो इन्होंने किया हुआ था अलग अलग पोर्टफोलियोज, अराउंड 30 to 34 पोर्टफोलियोज में स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट था। तो सबसे ज़्यादा जो इनका इन्वेस्टमेंट था वो टाइटन कंपनी में था, वो अराउंड 7,294.8 करोड़ के आसपास था। एंड टाटा मोटर्स वगैरह मिलाकर इन्होंने टाटा के स्टॉक में अराउंड 11,000 करोड़ वर्थ ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट किया हुआ था। 7.5% के अराउंड इनकी टाइटन कंपनी में होल्डिंग भी थी। सो बिसाइड्स बीइंग एन एक्टिव इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर होने के साथ साथ झुनझुनवाला जो थे ये चेयरमैन भी थे एपटेक लिमिटेड के और हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी कई मूवीज़ भी इन्होंने प्रोड्यूस की, और कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी ये मेंबर रहे। तो 2021 में इन्होंने को फाउंडेड किया आकाशा एयर को, एक लो कॉस्ट एयरलाइन इन इंडिया में जो इन्होंने अभी अभी लॉन्च भी की है। तो विद फॉर्मर जेट एयरवेज सीईओ विनय दुबे के साथ, तो एक फॉर्मर जो जेट एयरवेज के सीईओ विनय दुबे उनके साथ मिलकर इन्होंने आकाशा एयर को को फाउंड किया 2021 में। जो की होल्डिंग्स रही इनकी, टाइटन में $1.4 बिलियन, स्टार हेल्थ, मेट्रो ब्रांड्स, टाटा मोटर्स, क्रिसिल, फोर्टिस हेल्थ केयर। तो ये राकेश झुनझुनवाला की कुछ की होल्डिंग्स है जिन कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपना किया हुआ था। सक्सेस कम्स विथ कंट्रोवर्सीज। सो इफ a person gets success in life, there are many things there behind the success also। तो सिर्फ जो सफलता है वही नहीं मिलती, सफलता के साथ कई मुश्किलें या फिर आप कह सकते हैं कि कई बुराइयां भी इंसान के अंदर देखी जाती है, ढूंढी जाती है। ठीक है, तो सक्सेस सिर्फ एक दिन या कुछ पलों में नहीं कमाई जाती, सक्सेस के लिए व्यक्ति को सालों देने पड़ते हैं। वही राकेश झुनझुनवाला की भी कहानी है कि एक मिडिल क्लास से आया हुआ आदमी जिसने 1985 में मात्र 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू किया था, उन्होंने 46,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई अपनी खुद के दम पर। सो झुनझुनवाला जो थे, ही वॉज इन्वेस्टिगेटेड फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी स्टॉक और अदर सिक्योरिटीज सच एज बॉन्ड और स्टॉक ऑप्शन बेस्ड ऑन मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि नॉन पब्लिक हो, उस इंफॉर्मेशन का ऐसी कोई मटेरियल का यूज करके किसी भी कंपनी के स्टॉक को या फिर उसकी सिक्योरिटीज को ट्रेड करना, दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब यह है कि ऐसी जानकारी जो आम लोगों के पास ना हो, बट जो बड़े बड़े शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स है, वो जब अंदर से कोई ऐसी बात, कोई ऐसी जानकारी कि किसी कंपनी के अंदर क्या डिसीजन मेकिंग चल रही है, क्या वो आगे करने वाले हैं, इन सब जानकारी जो उन्हें मिल जाती है, तो उस जानकारी का यूज करके अगर वो जो प्रॉफिट अर्न करते हैं या फिर कोई इस तरीके से मोनोपोली, आप कह सकते हैं कि मोनोपोली टाइप से करना चाहते हैं किसी भी शेयर को लेकर, उसकी ट्रेडिंग को लेकर, डेट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। तो झुनझुनवाला पे ये भी इल्ज़ाम लगे और एज ऑफ जुलाई 2021 सेबी, जो कि हम सब जानते हैं मार्केट रेगुलेटर है, उन्होंने इस इशू को सेटल्ड किया जब राकेश झुनझुनवाला जो है और उनके एसोसिएट्स हैं, उन्होंने टोटल अराउंड 35 करोड़ का जो पेमेंट है वो सेबी को किया। तो उसके बाद राकेश झुनझुनवाला जो थे इस कंट्रोवर्सी से बाहर आए। तो आखिरकार 14 अगस्त 2022 को राकेश झुनझुनवाला को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। तो राकेश झुनझुनवाला देश में एक तरीके से एक अलग तरीके की क्रांति लाए थे कि जो लोग ये समझते थे कि शेयर मार्केट सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पैसा डूबता है, उन्होंने उस मिथक को तोड़कर, उस धारणा को तोड़कर आज कई युवाओं को, पीढ़ियों को तक आने वाली जो है उनको वो मतलब आप कह सकते हैं कि उन्हें वो मोटिवेट करेंगे उनकी कहानियां पढ़कर, उनके किस्से सुनकर। और इसी तरीके से जब हमारे देश का शेयर मार्केट, हमारे यहाँ का पैसा हमारे यहाँ के शेयर मार्केट में, हमारे यहाँ की कंपनियों में इन्वेस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश की डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। और यही राकेश झुनझुनवाला भी कहते थे कि आने वाले समय में
जो भारत का शेयर मार्केट है वो 3-4 गुना और बढ़ेगा। तो ऐसा उनका कहना था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। तो थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।